हेलो, वेलकम टू SLNS IS एकेडमी। आज हम ईरान से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स देखेंगे। देखिए, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इम्पोर्टेंस थीम देखें तो उसमें अक्सर यूपीएससी उन जगहों के बारे में पूछती है जो चर्चा में होती है, जैसे कि डोंगरगढ़, चाबर पोर्ट वगैरह। दूसरा, परमाणु केंद्र या सुविधाओं के बारे में पूछती है, मतलब न्यूक्लियर फैसिलिटीज के बारे में। तीसरा, सीमा क्षेत्र के बारे में, मतलब जो बॉर्डर्स होते हैं उनके बारे में। चौथा, सैन्य या सरकारी अभियानों, मतलब गवर्नमेंट स्कीम हो गया या आर्मी के जो ऑपरेशंस होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती है। यूपीएससी अक्सर उन देशों से जुड़े सवाल पूछती है जो उस साल समाचार में छाए रहते हैं। जैसे 2023 में रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन की सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं, यूक्रेन के परमाणु संयंत्र की फैसिलिटी से जुड़े सवाल पूछे गए थे। तो संभावना है कि इस साल ईरान से जुड़े कुछ सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि 2024-25 में कई कारणों से लगातार ईरान चर्चा में रहा है, जैसे कि इजराइल ईरान का तनाव, गाजा संघर्ष में ईरान की भूमिका, इलेक्शंस और एंटी गवर्नमेंट आंदोलन, न्यूक्लियर डील, ये सब कारण। आइए हम उससे रिलेटेड ईरान से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स देखते हैं। पहला, ऑपरेशन सिंधु। ये ऑपरेशन 290 भारतीय छात्रों को ईरान से वापस लाने के लिए चलाया गया था। इजराइल और ईरान के बीच जब तनाव बढ़ रही थी, तो भारत ने अपने नागरिकों को, खास तौर पे छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए एक अभियान चलाया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंधु। इस ऑपरेशन में 290 भारतीय छात्रों को ईरान से सुरक्षित वापस लाया गया और दिल्ली पहुंचाया गया। ईरान ने इसमें हमारी काफी मदद की थी, जिस वजह से भारत ने ईरान का शुक्रिया अदा व्यक्त किया। इसको एक सुरक्षात्मक निकासी ऑपरेशन बोलते हैं, मतलब इसको इवैक्यूएशन ऑपरेशन बोलते हैं। मतलब किसी इंसान को वहां से निकालकर और किसी दूसरी जगह पर सेफली पहुंचाना, उसे बोलते हैं इवैक्यूएशन ऑपरेशन। जैसे ऑपरेशन राहत था, ऑपरेशन दोस्त था, उसी तरह यूपीएससी में अक्सर ऐसे ऑपरेशन के नाम, उद्देश्य और स्थान पूछे जाते हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इन्होंने चेतावनी दी कि अगर इजराइल ईरान के बुशर पर अटैक करता है तो हमारा परमाणु संकट बढ़ सकता है, मतलब न्यूक्लियर डिजास्टर बढ़ सकता है। अब ये बुशर क्या है? बुशर ईरान का प्रमुख न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसको 1970 के दशक में निर्माण किया गया था। इसे रूस की मदद से पूरा किया गया। यह नागरिक उपयोग यानी सिविलियन न्यूक्लियर पावर के लिए यूज किया जाता है, मतलब वहां के नागरिकों के लिए बिजली उत्पादन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक सवाल है कि अगर इसराइल ईरान के बुशर पर अटैक करता भी है तो उससे आईएईए क्यों डर रहा है? क्योंकि अगर युद्ध के कारण इस पर हमला होता है तो बड़ा परमाणु हादसा, मतलब बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हो सकता है, जैसे कि चर्नोबिल या फुकुशिमा में हुआ था, उसी प्रकार। आइए अब इनमें से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला, इसमें हमें रीजन दिया गया है और रीजन दिया गया है, मतलब एक तो पहले जगह का नाम दिया है, फिर ये बताया है कि वो किस कारण से न्यूज में है। तो पहला है नॉर्थ किवू है निटोरी। यह दोनों क्षेत्र कांगो में है, मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में यह किवू और निटोरी, ये दोनों क्षेत्र हैं। यहाँ पर आंतरिक विद्रोह और सशस्त्र मिलिशिया हिंसा होती रहती है, जिस वजह से ये दोनों देश ज्यादातर चर्चाओं में रहता है। लेकिन ये जो मेल बना है, मतलब ये जो मैचिंग दिया गया है, ये गलत है, क्योंकि इसमें हमें बोला गया है कि ये आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध की वजह से चर्चाओं में है, जो कि गलत है। आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो अपने ही आंतरिक विद्रोह के कारण समाचार में ज्यादा होता है। दूसरा, नगोरोनो और काराबाख।
यह क्षेत्र आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवाद का क्षेत्र है। यहाँ 2020 और 2023 में भी युद्ध हुआ था, जिस कारण ये देश ज्यादातर चर्चाओं में है। इसलिए इसका भी जो मेल दिया गया है वो गलत है। ये मोज़म्बिक्यू के इंसर्जेंसी की वजह से नहीं, बल्कि आर्मेनिया और अजरबैजान के वॉर की वजह से ज्यादातर न्यूज में है। तो हमारा पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा, खेरसोन एंड ज़ैपोरिज़िया, यह दोनों क्षेत्र यूक्रेन में है। यह क्षेत्र रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण मुख्य संघर्ष का केंद्र रहा है, इसलिए इसका भी जो मेल है वो गलत है। केरसोन और ज़ैपोरिज़िया का इजराइल और लिबानन के डिस्प्यूट से कोई लेना देना नहीं है। तो जब हमारे तीनों ऑप्शंस गलत है तो हमारा आंसर क्या होगा? डी, नन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। ये कंट्रीज के कुछ नाम है। एंड हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विथ यूक्रेन। मतलब इसमें बोला है कि ऊपर दी गई जो देशों हैं इनमें से कौन सी देश यूक्रेन के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है, जमीनी सीमा शेयर साझा करती है। पहला, बल्गेरिया। बल्गेरिया यूक्रेन से सीमा नहीं लगती क्योंकि बीच में रोमानिया आता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, स्विस रिपब्लिक, ये मध्य यूरोप में है, यूक्रेन से कोई सीधा संपर्क नहीं है, तो ये भी गलत है। तीसरा, हंगेरिया, ये यूक्रेन के दक्षिण पश्चिम में है, छोटी सी सीमा साझा करती है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। फोर्थ, लैटविया। लैटविया ये लिथुआनिया और एस्टोनिया के बीच बाल्टिक सागर पर स्थित एक देश है, यूक्रेन से दूर है, यूक्रेन से इसकी कोई सीमा नहीं है, तो ये भी गलत। लिथुआनिया, ये भी एक बाल्टिक देश है, यूक्रेन से इसकी सीमा नहीं लगती। छठा, रोमानिया, हाँ ये यूक्रेन के साथ सीधा जमीन संपर्क है, यह डेन्यूब नदी के पास आता है, तो हमारा दो ऑप्शन सही है, हंगेरिया और रोमानिया। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए, ओनली 2। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोला है ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द आर्मी टुवर्ड अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज टू इंक्लूड एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड इज कॉल्ड। मतलब सेना द्वारा दुस्सह इलाके मतलब रिमोट इलाकों में जो स्थानीय जनता के उत्पाद के लिए उनकी मूलभूत जरूरत को पूरे करने के लिए जो उद्देश्य चलाया गया था, जो अभियान चलाया गया था, उसे हम क्या बोलते हैं? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना। यह भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक जन कल्याणकारी मिशन है। इसका उद्देश्य है सीमावर्ती और दूर दराज इलाकों जैसे जम्मू कश्मीर और पूर्व उत्तर राज्यों में स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क आदि ये सब मुहैया कराना, मतलब ये सब बनवाना, इनकी सुविधाएं देना और स्थानीय जनता और सेना के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ाना, इसलिए इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन सद्भावना। अब आइए हम ये बाकी तीन ऑपरेशन के भी कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, ऑपरेशन संकल्प, ये भारत की नौसेना द्वारा गुल्फ क्षेत्र मतलब मिडल ईस्ट में भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन मैत्री, 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद राहत कार्य के लिए भारत ने यह ऑपरेशन चलाया था। और चौथा, ऑपरेशन मदद, बाढ़ रहित अभियान, विशेष रूप से 2018 के केरल बाढ़ में नौसेना द्वारा ये चलाया गया था। अब ये इमेज एक रिवीजन चार्ट है जो यूपीएससी के लिए ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को बहुत सरल तरीके से दिखा रहा है। तो पहला है बॉर्डरिंग कंट्रीज, मतलब सीमावर्ती देश। ईरान कुल 7 देशों के साथ जमीन साझा करता है, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की एंड तुर्कमेनिस्तान। अभी हमने क्वेश्चन देखा था ऊपर कि यूक्रेन से जुड़े लैंड बॉर्डर्स के बारे में हमें यहाँ पे पूछा गया था, तो इसलिए हो सकता है कि ईरान से रिलेटेड भी हमें उसके लैंड बॉर्डर्स के बारे में पूछा जाए, तो हमें ये याद होना चाहिए। दूसरा, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ईरान में ये
सिर्फ एक ही पावर प्लांट है। ये ईरान का प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, मतलब ये मेन न्यूक्लियर पावर प्लांट है ईरान का, जो कि रूस की मदद से बना है और ये बूशर शहर में स्थित है, इसलिए इसको बूशर न्यूक्लियर प्लांट बोला जाता है। तीसरा, ऑपरेशन सिंधु। अभी हमने स्टार्टिंग में इसके बारे में पढ़ा था कि ये एक इवैक्यूएशन ऑपरेशन है, मतलब हमारे जो नेशन के लोग थे उन्हें वहां से इवैक्यूएट करके, मतलब ईरान से निकाल कर और भारत लाया गया, इसलिए इसको इवैक्यूएशन ऑपरेशन बोला जाता है। यूपीएससी में ऐसे ऑपरेशन के नाम और कारण अक्सर पूछे जाते हैं, तो हमें ये भी याद होना चाहिए। चौथा है नुर्दुज अगरक बॉर्डर। ये ईरान और अर्मेनिया के बीच की सीमा बनती है, मतलब बीच का बॉर्डर पॉइंट है। रणनीतिक रूप से बहुत ज़रूरी है क्योंकि अजरबैजान और अर्मेनिया विवाद में यह क्षेत्र ज़्यादा चर्चा में रहता है, तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी हमारे सामने कुछ मैप है ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उससे रिलेटेड। जो ये आपको ग्रीन में दिख रहा है, ये हमारा रिसर्च फैसिलिटी है, मतलब अनुसंधान केंद्र है। बुनाब, तेहरान और खुंडाब, ये तीनों हमारे रिसर्च फैसिलिटीज है। ये रहे खुंडाब, तेहरान और बुनाब। दूसरा जो रेड में है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो अभी हमने आपको बताया था कि ईरान में सिर्फ एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो है बुशर। तीसरा जो ब्लू में है वो यूरेनियम माइन है, मतलब ये परमाणु, ये यूरेनियम का खदान है जो भी ब्लू में है। तो ऐसे दो देश हैं, सगांड और बंदर अब्बास। ये रहा सगांड और बंदर अब्बास। चौथा जो येलो में है यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट है, मतलब ये यूरेनियम का रूपांतरण संयंत्र है। तो ऐसा हमारा सिर्फ एक ही जगह है, इस्फहान। अब जो वायलेट में है वो यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है, मतलब ये यूरेनियम का संवर्धन संयंत्र है। दो चीज है, देखिए यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट और यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट, दोनों में फर्क है, इसलिए इनमें कंफ्यूज नहीं होना। पहला यूरेनियम रूपांतरण संयंत्र है, यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट, और दूसरा यूरेनियम संवर्धन संयंत्र, मतलब यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट। तो ऐसे हमारे दो प्लेस है, फोर्डो और नटांस। और लास्ट जो है वो ब्लैक में, जो अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर एक्टिविटीज है, मतलब जिनकी अभी घोषणा नहीं की गई है परमाणु स्थल के लिए। ऐसा तीन है, लेविसन, मेरिवन और वेरेमिन। तो ये सारी चीजें ईरान के बॉर्डर्स कंट्री, ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटीज, वहाँ की क्या क्या ऑपरेशंस है वहाँ से जुड़े हुए, ईरान और इंडिया की रिलेशंस कैसे है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। थैंक यू।